हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 0, 30, 45, 60 तथा 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री के बारे में जानेंगे। 30 और 60 एक साथ, 0 और 90 डिग्री को एक साथ और 45 डिग्री को अलग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री के बारे में जानते हैं। 1 नंबर 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। समकोण भी होगा और समद्विबाहु भी होगा। तो समकोण त्रिभुज कहते हैं वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका दो कोण या दो भुजा बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम इस प्रकार एक त्रिभुज बनाए जिसमें समकोण भी होगा और समद्विबाहु भी त्रिभुज होगा। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं। ABC एक समकोण भी है और समद्विबाहु है। समकोण क्यों है? तो ABC में कोण B 90 डिग्री है, इसीलिए ये समकोण त्रिभुज है। और ABC में AB और BC बराबर है, दो भुजा बराबर है, इसीलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज भी है। इसीलिए ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। उसके बाद हम इसमें जानेंगे AB बराबर BC है, तो AB का सम्मुख कोण C है और BC का सम्मुख कोण A है, इसीलिए कोण A बराबर कोण B होगा। बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान होते हैं। तो लिखेंगे, माना कि ABC हल में ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। तथा AB बराबर BC, AB बराबर BC है। अब AB और BC बराबर है तो हम इसको अगर x माने तो ये भी x होगा। कोई जरूरी नहीं कि x ही माने, कुछ भी मान सकते हैं। 2x भी, 3x भी, कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने यहाँ x माना है तो यहाँ भी x होगा। क्यों होगा? दोनों आपस में बराबर है, इसीलिए BC का मान अगर x है तो AB का भी मान x होगा। अब अगर हम कोण A से देखेंगे तो लिखेंगे कोण A के लिए। और एक चीज जानते हैं इसमें, जैसे ABC एक समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज है, कोण A और कोण C बराबर है, तो हम अगर कोण A और कोण C का मान निकालना चाहें कितना डिग्री करके होगा, तो पहले हम उसको चेक करके देखते हैं कि कितना डिग्री करके होगा। ABC एक सब त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और हम जान रहे हैं कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C किया जाए तो 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण A की जगह कोण A लिख दिए। B का मान 90 डिग्री है तो 90 डिग्री लिखेंगे, प्लस कोण C के जगह C लिख दिए 180। अब यहाँ कोण A और C को एक जगह लिखेंगे। कोण A प्लस कोण C प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। अब कोण A प्लस कोण C के जगह भी हम कोण A लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? कोण A और कोण C बराबर है, इसीलिए हम कोण A की जगह कोण C लिख सकते हैं, या तो कोण C के जगह भी हम कोण A लिख सकते हैं। तो कोण A की जगह कोण A लिखें, कोण C के जगह भी हम कोण A लिखेंगे, प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब कोण A अगर जोड़ दिया जाए तो 2 कोण A होगा बराबर 180। अब 90 में प्लस है, इसको उधर करने से माइनस हो जाता है तो माइनस 90 होगा। अब 2 कोण A बराबर, इसमें से इसको घटा देंगे तो 90 होगा। अब कोण A बराबर अगर किया जाए 90, और यहाँ जो संख्या है वो नीचे जाएगा तो काट देंगे तो ये 45 डिग्री होगा। तो कोण A का मान 45 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि कोण A का मान 45 डिग्री है।
अब कोण ए का मान 45 डिग्री है, इसीलिए कोण सी का भी मान 45 डिग्री होगा। क्यों होगा? हम जान रहे हैं कोण ए और कोण सी आपस में बराबर है, तो कोण ए का मान अगर 45 डिग्री है तो कोण सी का भी मान 45 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण सी का भी मान 45 डिग्री है। अब लिख रहे हैं कोण ए के लिए। अब हम कोण ए से देखें तो ये लंब होगा, जो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण, ये कर्ण है, ये लंब है, ये कर्ण है, तो जो शेष बच जाएगा वो आधार होगा। आधार लिख दिए। तो ए बी आधार है, बी सी लंब है और ए सी कर्ण है। यहाँ लिखे कोण ए के लिए। तो इसमें से ए बी का मान x है, बी सी का मान भी x है, तो सबसे पहले हमको ए सी निकालना है, कर्ण निकालना है। और एक फॉर्मूला जानते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण इसमें AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब है BC, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार है AB का स्क्वायर। अब AC का मान नहीं है, इसलिए AC का स्क्वायर लिखेंगे। BC का मान x है, x स्क्वायर लिखेंगे। AB का भी मान x है, x स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर को अगर जोड़ दिया जाए तो 2x स्क्वायर होगा। अब AC में जो स्क्वायर है उसको अगर हटाएंगे तो बराबर का उस साइड जाके रूट लग जाता है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब AC बराबर हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स। ये 2x मिला हुआ है, इसीलिए रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये होगा AC बराबर x और 2 मिला हुआ नहीं है किसी के साथ। जैसे 2 अगर 2 रहता तो 1 2 लिखते, तो 2 एक ही को है, इसीलिए ये रूट के अंदर रहेगा। तो AC का मान हो गया x√2, तो हम लिखेंगे AC के जगह x√2 लिख दिए। अब हमको कह रहा है 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। सबसे पहले साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा से शुरू करते हैं। यहाँ लिखेंगे साइन और थीटा की जगह 45 डिग्री रखेंगे, तो साइन 45 डिग्री। अब हमको साइन 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो साइन और थीटा 45 को अगर थीटा मानेंगे तो ये साइन थीटा होगा, और साइन थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं लंब बटा कर्ण। अब साइन और यहाँ 45 डिग्री है, इसीलिए हम 45 डिग्री से ही देखेंगे। अब 45 डिग्री कोण ए में भी है और कोण सी में भी है, तो हम ये दोनों में से कहीं से भी देख सकते हैं। कोण ए से भी देख सकते हैं, कोण सी से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम कोण अगर ए से देखेंगे, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये लंब होगा, और लंब लिख भी दिए है, ये कर्ण होगा और ये आधार होगा। हमको चाहिए लंब, कोण ए से देख रहे हैं और हमको लंब चाहिए, तो लंब होगा BC। कोण ए का सम्मुख भुजा BC है, इसीलिए BC लंब होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे BC। और कर्ण इसमें है AC, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो AC है, AC लिख दिए। अब BC का मान x है, x लिखेंगे। AC का मान x√2 है। x को x के साथ काट दिए, ऊपर में कुछ नहीं बचा है, इसका मतलब 1 है, और नीचे में √2, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा। अब साइन के बाद कॉस होता है, तो चलिए देखते हैं कॉस 45 डिग्री। अब कॉस और 45 डिग्री को अगर थीटा माना जाए तो कॉस थीटा होगा, और कॉस थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं आधार बटे कर्ण। यहाँ लिखेंगे आधार बटे कर्ण लिख दिए। अब 45 डिग्री से देखेंगे, 45 यहाँ भी है, यहाँ भी है, हम दोनों में से कहीं से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम ए से देखते हैं। अगर ए से देखेंगे तो ए का सम्मुख भुजा BC है, तो BC लंब होगा, जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण है, और शेष जो बच जाएगा वो आधार होगा। तो अगर हम कोण ए से देखेंगे तो आधार AB होगा, तो आधार की जगह हम लिख देंगे AB। और कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है, AC, यहाँ AC लिख दें। अब AB का मान x है, x हो जाएगा, और AC का मान x√2 है। x को x के साथ काट दिए, ऊपर में 1 बच गया और नीचे में √2, तो साइन 45 डिग्री का भी मान 1/√2 होगा। अब साइन के बाद tan देखते हैं, tan 45 डिग्री। अब tan और 45 डिग्री को अगर थीटा माना जाए तो tan थीटा होगा, और tan थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं लंब बटा आधार। 45 डिग्री से देखेंगे और लंब और आधार चाहिए, तो 45 यहाँ है, यहाँ भी है, चलो ए से ही देख रहे हैं।
यहाँ से अगर देखेंगे तो हमको लंब और आधार चाहिए, तो यहाँ से देख रहे हैं तो BC लंब होगा और AB आधार होगा। तो हमको लंब चाहिए, लंब BC है तो यहाँ BC लिख दिए और आधार AB तो यहाँ AB लिख दिए। अब BC का मान x लिख दिए, AB का भी मान x है, x लिख दिए। x को x के साथ अगर काट देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होगा। अब tan के बाद कॉट निकालते हैं, कॉट। अब 45 डिग्री का मान अगर निकालेंगे तो कॉट और 45 डिग्री को अगर थीटा माना जाए तो कॉट थीटा होगा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं आधार बटे लंब। 45 डिग्री से देखेंगे आधार और लंब चाहिए। यहाँ से देख रहे हैं तो आधार ये है AB लिख दिए, और लंब है BC तो यहाँ BC लिख दिए। अब आधार का मान AB का मान x है, x लिख दिए, BC का भी मान x है, काट देंगे, इसका भी मान 1 होगा। तो tan 45 डिग्री का मान 1 है और cot 45 डिग्री का भी मान 1 होगा। उसके बाद सेक का देखते हैं, सेक 45 डिग्री। सेक और 45 डिग्री को अगर थीटा माना जाए तो सेक थीटा होगा, और सेक थीटा का फॉर्मूला है कर्ण बटे आधार। 45 से देखेंगे और कर्ण और आधार चाहिए। यहाँ से देख रहे हैं और कर्ण और आधार चाहिए। तो कर्ण जो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा हो उसको कर्ण कहते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा AC है तो कर्ण की जगह AC लिखेंगे, और आधार जो कोण A का संलग्न भुजा होगा वही उसका आधार होता है। तो कोण A का संलग्न भुजा AB है तो यहाँ AB लिख देंगे। AC का मान x√2 है, x√2 लिख दिए, और AB का मान x है। x को x के साथ अगर काट दिया जाए तो यहाँ √2 होगा। अब सेक के बाद कोसेक देखते हैं, कोसेक 45 डिग्री। अब कोसेक और 45 डिग्री को अगर थीटा माना जाए तो कोसेक थीटा होगा, और कोसेक थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं कर्ण बटे लंब। 45 डिग्री से देखेंगे और हमको कर्ण चाहिए, तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा हो उसको कर्ण कहते हैं। तो कर्ण AC है, AC लिख दिए, और 45 डिग्री यहाँ से अगर हम देखेंगे और लंब चाहिए तो लंब BC होगा तो यहाँ BC लिख दिए। अब AC का मान है x√2 और BC का मान है x को x के साथ काट देंगे, √2 होगा। तो सेक 45 डिग्री का मान √2 होगा, और कोसेक 45 डिग्री का भी मान √2 होगा। तो इस तरह से हम लोग 45 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 है, और त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग सबका त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं डिग्री में। अब 2 नंबर क्वेश्चन में जानेंगे, या 2 नंबर में जानेंगे 30 और 60 डिग्री के बारे में। एक नंबर में हम लोग याद किए 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, और हम लोग 2 नंबर में 30 और 60 के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो 30 और 60 निकालने के लिए एक समबाहु त्रिभुज की रचना करेंगे। तो चलिए एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका तीनों कोण 60 डिग्री करके हो, या तीनों भुजा बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो AB BC और AC आपस में तीनों बराबर हैं और तीनों 60 डिग्री करके है। कोण A 60, कोण B 60, कोण C भी 60 है। तो ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो हल में लिखेंगे माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं, हम भुजा का लंबाई कुछ मान सकते हैं। जैसे A से C तक अगर 2x मानेंगे तो B से C तक भी 2x होगा। AC का भी मान 2x होगा। 2x लिख दिए। 2x क्यों माने हैं? कुछ भी मान सकते हैं, हम x भी मान सकते हैं। तो A से B जितना लंबा है
उतना बी से सी है और ए से सी भी है, इसीलिए हम तीनों की भुजा जो है वो बराबर है। तो 2x 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 माने हैं। हम x x भी मान सकते हैं, तो चलिए 2x माने हैं। अब हम इसमें एक लंब डाल देंगे a से d पर, तो ये AD लंब है BC पर, BC पर लंब है AD। इसको हम रचना में लिखेंगे। सबसे पहले भुजाओं की लंबाई लिख देते हैं। भुजाएं 2x है, माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 2x है। प्रत्येक भुजा 2x 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 है, प्रत्येक भुजा 2x करके है। तो यहाँ लिखेंगे रचना BC पर लंब डाले हैं AD, BC लंब AD डाले हैं या डाले। अब इसमें ABD एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, यहाँ 90 डिग्री है। या तो इसको हम सबसे पहले समरूप भी कर सकते हैं कि ABD तथा ACD में त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में ABD और ACD में क्या क्या बराबर है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ABD में BD का लंबाई और ACD में CD का लंबाई बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर CD। उसके बाद AD भुजा ABD में भी है और AD भुजा ACD में भी है, इसलिए हम उसको लिख सकते हैं AD बराबर AD। साइड में लिख देंगे उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो, कॉमन हो, उसका नाम उभयनिष्ठ होता है। तो यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ है। उसके बाद कौन B और कौन C का मान 60 डिग्री करके है, तो लिख सकते हैं कौन B बराबर कौन C बराबर 60 डिग्री। अब ABD और ACD आपस में दोनों समरूप हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे भुजा है, तो भुजा को हम साइड कहते हैं, तो साइड को S लिखेंगे। इसको भी साइड कहते हैं, तो S लिखेंगे। इसको कौन कहते हैं, तो A लिखेंगे। SSA समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ACD है। इस तरह से हम ABD और ACD को सबसे पहले समरूप निकालेंगे, समरूप साबित करेंगे। तो ABD और ACD समरूप है। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में दोनों समकोण त्रिभुज है, ABD भी समकोण त्रिभुज है और ACD भी समकोण त्रिभुज है। तो हम ABD लिख रहे हैं जिसका कोण D समकोण है। तो समकोण त्रिभुज ABD में अब अगर इसको अलग से एक जगह बना दिया जाए तो कुछ इस तरह का देखने में लगेगा। ADB यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 2x है, 2x लिख दिए। अब यहाँ से यहाँ पूरा लंबाई 2x था, तो आधा चाहिए तो ये x होगा, और इधर अगर इस तरह करेंगे तो यहाँ भी x होगा और यहाँ 2x होगा। तो पूरा अगर 2x है तो आधा x, आधा इधर भी x होगा। तो सिर्फ हमको इतने चाहिए, ABD चाहिए, तो इसका आकृति इस तरह का होगा। अब हम अगर यहाँ से अभी देखेंगे, कौन A से अगर देख रहे हैं तो कौन जहाँ से देखेंगे उसका सामने वाला भुजा लंब होता है। तो कौन A से देखेंगे तो सामने BD है, इसीलिए BD लंब होगा। और ABD में जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण होता है। तो ABD में सबसे बड़ी भुजा AB है, AB कर्ण है, और ये जो शेष बच जाएगा वो आधार होगा। और अगर हम B से देखेंगे तो AD लंब होगा, ये कर्ण होगा और ये आधार बन जाएगा। तो ABD में लिख रहे हैं और लिखेंगे कौन A से या कौन A के लिए, कौन A के लिए, कौन A के लिए। अब हम यहाँ से अगर देखेंगे तो ये लंब होगा, ये कर्ण होगा और ये आधार होगा। तो यहाँ का मान हम x से लिख सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक का मान 2x है, यहाँ भी हम x लिख सकते हैं। x और x दोनों को जोड़ देंगे तो 2x होगा। तो इसमें
कर्ण का मान दिया हुआ है, लंब का मान दिया हुआ, आधार का मान दिया हुआ नहीं है, एडी का मान दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें एडी का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से एडी अगर निकालेंगे तो एडी का स्क्वायर बराबर होगा, कर्ण का स्क्वायर में घटाएंगे आधार का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर, तो एडी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे बी डी का स्क्वायर। ए डी का मान तो दिया हुआ नहीं है, इसीलिए यहाँ लिखेंगे ए डी का स्क्वायर बराबर ए बी का मान 2x है तो 2x का स्क्वायर माइनस बी डी का मान x है तो x का स्क्वायर लिखेंगे। अब ए डी का स्क्वायर बराबर 2x को अगर दो बार लिखा जाए, 2x का स्क्वायर का मतलब होता है कि 2x को दो बार लिखना है गुना में, तो 2 और 2 को अगर गुना कर देंगे 4 होगा और x पर घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है। जब भी गुना करते हैं तो 4 का जो घात होता है वो जुड़ जाता है, तो 2 और 2 को गुना करेंगे 4 होगा और x पर घात 1 है, यहाँ भी x पर घात 1 है, तो जोड़ने के बाद x पर घात 2 हो जाएगा। तो 2x को अगर दो बार गुना किया जाए तो 4x स्क्वायर होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस x को अगर दो बार लिखेंगे तो ये होगा x स्क्वायर। 1 है घात, यहाँ भी 1 और 1 को जोड़ देंगे तो x पर घात 2 हो जाएगा, तो यहाँ x पर घात 2 हो जाएगा। अब AD का स्क्वायर बराबर 4 में यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब हम 1 दे सकते हैं। 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर में अगर 1x स्क्वायर को घटा दिया जाए तो 3x स्क्वायर बचता है, तो यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर लिख दें। अब AD में जो स्क्वायर है उसको अगर हटाएंगे उधर रूट लग जाएगा, तो AD बराबर रूट होगा 3x स्क्वायर। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, √3 गुना x, x 2 है इसीलिए एगो x बाहर आ जाएगा और √3 अकेले है इसीलिए √3 होगा, तो AD का मान होगा x √3, तो AD का मान लिखेंगे x √3, यह है AD तो यह लिख देंगे x √3, AD का मान हो गया x √3। अब हम पहले 30 डिग्री का निकालते हैं, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री। और एक चीज़ जानते हैं, ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसका तीनों कोण 60 करके है, तो इसमें अगर लंब डाल दिए हैं तो ये पूरा दोनों साइड मिला के अगर 60 है तो आधा 30 होगा और यहाँ भी 30 होगा। तो हम ABD से देख रहे हैं और कोण 30 डिग्री से यहाँ से देख रहे हैं A से, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये लंब होगा, ये कर्ण होगा और ये आधार होगा, तो 30 डिग्री से देख रहे हैं, तो साइन 30 डिग्री, साइन और 30 को अगर थीटा माना जाए तो साइन थीटा होगा, और साइन थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं लंब बटा कर्ण, यहाँ लिखेंगे लंब बटा कर्ण। 30 डिग्री से देख रहे हैं और लंब और कर्ण चाहिए, यहाँ से देख रहे हैं तो लंब BD होगा, यहाँ BD लिखेंगे, और कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा हो उसको कर्ण कहते हैं, तो सबसे बड़ी भुजा AB है, यहाँ AB लिखेंगे। अब BD का मान x है, x लिखेंगे, और AB का मान 2x है, 2x लिखेंगे। अब x को x के साथ अगर काट दिया जाए तो ऊपर में कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 है, 1 होगा, और नीचे में 2 है तो 1/2 होगा साइन 30 डिग्री का मान। अब साइन के बाद कॉस होता है तो कॉस 30 डिग्री, कॉस और 30 डिग्री को अगर थीटा माना जाए तो कॉस थीटा होगा, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटे कर्ण लिख दिए। अब 30 डिग्री से देखेंगे और आधार और कर्ण चाहिए, यहाँ से देख रहे हैं तो ये लंब होगा और जो सबसे बड़ी भुजा हो वो कर्ण होगा और ये आधार होगा, तो हमको आधार चाहिए, तो आधार होगा AD लिख दिए बटे कर्ण, सबसे बड़ी भुजा AB है तो यहाँ AB होगा। AD का मान x √3 है, x √3 लिख दिए, और AB का मान है 2x, यहाँ 2x लिख दिए। x को x के साथ काट दिए, ऊपर में बच गया √3 और नीचे में 2, तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 होगा। उसके बाद tan 30 डिग्री का निकालते हैं, tan और 30 को अगर थीटा माना जाए तो tan थीटा होगा, और tan थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं लंब बटा आधार। 30 से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं और लंब चाहिए तो लंब BD होगा, BD लिखेंगे, और आधार AD है, AD लिखेंगे। अब BD का मान x है, BD का मान x है, x लिख दें, और AD का मान है
x√3, तो x√3 लिखे, x को x के साथ काट दिए, ऊपर में 1 बच गया और नीचे में √3, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा, 1/√3 होगा। उसके बाद हम tan के बाद cot का निकालेंगे, तो चलिए मिटा देते हैं यहाँ। cot 30 डिग्री, cot और 30 डिग्री को अगर थीटा माना जाए तो cot थीटा होगा, और cot थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं आधार बटे लंब। cot 30 डिग्री से देखेंगे और आधार और लंब चाहिए। यहाँ से देख रहे हैं तो ये लंब होगा, ये कर्ण होगा और ये आधार होगा, और हमको आधार चाहिए तो आधार AD होगा, यहाँ AD लिखेंगे और लंब के जगह BD लिख दिए। अब AD का मान है x√3 और BD का मान है x को x के साथ काट देंगे, √3 होगा, तो cot 30 डिग्री का मान √3 होगा। अब सेक का निकालते हैं, सेक और 30 डिग्री, तो सेक और 30 डिग्री को अगर थीटा माना जाए तो सेक थीटा होगा, और सेक थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं कर्ण बटे आधार। सेक 30 से देखेंगे और कर्ण और आधार चाहिए, यहाँ से देखेंगे और कर्ण और आधार चाहिए, तो कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा हो, कर्ण है AB, यहाँ AB लिख दिए, बटे आधार है AD लिख दिए। AB का मान है 2x और AD का मान है x√3, इसको इसके साथ अगर काट देंगे तो 2/√3 होगा, तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होगा। अब सेक के बाद कोसेक का देखते हैं, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक और 30 डिग्री को अगर थीटा माना जाए तो कोसेक थीटा होगा, और कोसेक थीटा बराबर हम जानते हैं कर्ण बटे लंब। 30 डिग्री से देखेंगे और कर्ण और लंब चाहिए, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो कर्ण होगा AB लिख दिए जो सबसे बड़ी भुजा है, और लंब A से देख रहे हैं तो इसका सामने है BD, तो BD होगा लंब। AB का मान है 2x लिख दिए, और BD का मान x को x के साथ काट दिए तो 2 हो गया, तो कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होगा। तो इस तरह से हम 2 नंबर में 30 और 30 का निकाल चुके हैं। अब हम 60 का निकालेंगे, तो इसी त्रिभुज से हम 60 का निकाल सकते हैं। तो देखते हैं 60 डिग्री के बारे में। तीस का निकल चुके हैं, अब 60 का देखेंगे। तो सबसे पहले होता है साइन, तो साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री को अगर थीटा माना जाए तो साइन थीटा होगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। 60 से देखेंगे और लंब और कर्ण चाहिए, यहाँ से देख रहे हैं और लंब और कर्ण चाहिए, तो यहाँ से देख रहे हैं तो सामने वाला भुजा लंब होता है, तो उस कौन 60 का सामने है AD, इसीलिए AD लंब होगा, लंब की जगह AD लिख दिए, और कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा AB है, AB होगा। अब AD का मान है x√3 लिख दिए, और AB का मान 2x लिख दिए। इसको इसके साथ अगर काट देंगे तो ऊपर में बच जाएगा √3 और नीचे में 2, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होगा। अब साइन के बाद कॉस होता है, तो कॉस 60 डिग्री, कॉस और 60 डिग्री को अगर थीटा माना जाए तो कॉस थीटा होगा, और कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। 60 से देखेंगे और आधार और कर्ण चाहिए, यहाँ से देख रहे हैं तो ये लंब होगा, और जो सबसे बड़ी भुजा हो वो कर्ण, तो यहाँ से देख रहे हैं ये लंब, ये कर्ण और ये आधार होगा, तो BD होगा आधार, तो आधार की जगह BD लिख दिए, और कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा AB है, BD का मान x लिख दिए, और AB का मान है 2x लिख दिए। x को x के साथ काट दिए, ऊपर में 1 और नीचे में 2, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होगा। अब cos के बाद tan का देखते हैं। tan और 60 डिग्री को अगर थीटा माना जाए तो tan थीटा होगा, और tan थीटा बराबर जानते हैं
लंब बटे आधार। 60 से देखेंगे और लंब और आधार चाहिए। यहाँ से देख रहे हैं तो इसका सामने है AD, इसीलिए AD लंब होगा, तो लंब के जगह AD लिखेंगे। और आधार यहाँ से देख रहे थे ये लंब और ये कर्ण है, तो ये होगा आधार, तो आधार होगा BD लिख दिए। AD का मान है x√3 और BD का मान है x को x के साथ काट देंगे तो √3 बच जाएगा। तो tan 60 डिग्री का मान √3 होगा। अब tan के बाद कॉट देखते हैं, कॉट और यहाँ 60 डिग्री, तो कॉट और 60 डिग्री को अगर थीटा माना जाए तो कॉट थीटा होगा। और कॉट थीटा का जानते हैं हम आधार बटा लंब। 60 डिग्री से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं और आधार चाहिए, तो ये लंब होगा, जहाँ से देखेंगे उसका सामने वाला लंब, तो यहाँ से देख रहे हैं तो ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, आधार होगा BD, तो आधार की जगह BD लिख दिए। और लंब यहाँ से देख रहे हैं इसीलिए लंब AD होगा, AD लिख दिए। अब BD का मान है x लिख दिए और AD का मान है x√3। अब इसको इसके साथ काट देंगे, ऊपर में 1 नीचे में 3 √3, तो 1/√3 होगा कॉट 60 डिग्री का मान। अब सेक का देखते हैं, सेक 60 डिग्री। अब सेक और 60 को अगर थीटा माना जाए तो सेक थीटा होगा, और सेक थीटा बराबर हम जानते हैं, सेक थीटा बराबर जानते हैं कर्ण बटे आधार। अब सेक और 60 डिग्री से हम देख रहे हैं, तो सेक 60 डिग्री, तो 60 डिग्री से देख रहे हैं और हमको कर्ण चाहिए, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा AB है, यहाँ AB लिख दिए। आधार यहाँ से देख रहे हैं तो आधार BD होगा, BD लिखेंगे। अब AB का मान है 2x और BD का मान है x, इसको इसके साथ काट देंगे तो 2 बच जाएगा, तो सेक 60 डिग्री का मान 2 होगा। अब कोसेक का देखते हैं, कोसेक 60 डिग्री, कोसेक और 60 को अगर थीटा माना जाए तो कोसेक थीटा होगा, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण